नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 9.1 हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और 9.2 से पहले कुछ फार्मूले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा, आपका पहला तो था दूरी सूत्र और 9.2 में आपका है विभाजन सूत्र। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से पहले बता देता हूँ कि विभाजन सूत्र। अब देखिएगा, विभाजन सूत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अंतःविभाजन और एक आपका है बाह्य विभाजन। देखिएगा, विभाजन सूत्र में दो प्रकार के हैं। एक आपके है अंतःविभाजन और एक आपका है बाहरी विभाजन। अब देखिए, अंतःविभाजन की बात करूं मैं, नंबर एक अंतःविभाजन की बात करूं मैं, देखिए किसी समतल पर, ये वाला एक समतल है आपका XOX डैश और YOY डैश। किसी समतल पर एक रेखा AB है जहां बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु B के निर्देशांक आपके x2 और y2 है। देखिएगा, किसी समतल पर एक रेखा AB है जहां बिंदु A के निर्देशांक आपके x1 और y1 है और बिंदु B के निर्देशांक आपके x2 और y2 है। बेटा, इनके मध्य एक बिंदु P है जहां बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ बिंदु P है, P के निर्देशांक आपके x और y है। P के निर्देशांक क्या है? x और y। और यह बिंदु P है, इस रेखा AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। देखिए, किसी समतल पर एक रेखा AB है जहां बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2 और y2 है, वह इनके मध्य एक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक x और y है, जो कि बिंदु P है, इस रेखा AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। ये वाला आपका क्या होगा बेटा? अंतःविभाजन। और अंतःविभाजन का सूत्र देखिएगा, मतलब एक आपका x का होगा, एक आपका क्या होगा? y का। तो x बराबर आपका है M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा बेटा। x का मान निकालना हो अंतःविभाजन में तो आपका फार्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। और दूसरा देखिए बेटा, y का मान निकालना हो तो आपका फार्मूला है M1 x2 M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। अब देखिएगा, आपके अंतःविभाजन के सूत्र कितने हैं बेटा? दो। अगर x का मान आपको निकालना हो तो फार्मूला आपका है M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। और y का मान अपने को निकालना हो तो M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। अब देखिएगा, ये आपका अंतःविभाजन का सूत्र है। इसमें नोट डाल लीजिएगा थोड़ा सा कि यदि बिंदु P A व B के मध्य स्थित हो, अर्थात अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि यहाँ A है और ये वाला क्या है B,
और इनके एकदम बीच में ये वाला बिंदु P स्थित हो ना, तो ये 1:1 में विभाजित करेगा, इस रेखा को 1:1 में विभाजित करेगा। अर्थात M1 भी यहाँ कितना होगा बेटा 1 और M2 भी कितना होगा 1, मतलब सीधा ही फार्मूला M1 और M2 1 आ गया ना, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो सीधा सा फार्मूला बन गया x बराबर क्या होगा बेटा x1 प्लस x2 बटे में 2 अगर बीच में हो तो, और y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटे में 2। देखिए अगर मैं यहाँ विभाजन सूत्र की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंतःविभाजन की। अंतःविभाजन में देखिएगा किसी समतल पर एक रेखा AB है, जहाँ बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2 और y2 है। इनके मध्य एक बिंदु P स्थित है, जहाँ बिंदु P के निर्देशांक x और y है। यह बिंदु P है, इस रेखा AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। तो अगर x बराबर क्या होगा आपका फार्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 बाई में M1 प्लस M2, और y बराबर होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। और हाँ, यदि यह बिंदु P इनके जस्ट एकदम बीच में स्थित है, अर्थात इनसे बराबर दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा बेटा 1:1। तो आपका सीधा ही निकाल सकते हो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 और y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटे में 2। बोलो क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है? ये तो था बेटा आपका अंतःविभाजन का। पहला कौन सा है अपना विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में पहला कौन सा है अंतःविभाजन, और जिसका फार्मूला क्या है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, और y बराबर आपका क्या है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। यहाँ तक क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको मिटो रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिएगा अंतःविभाजन के बाद नंबर 2 आपका आता है बाहरी विभाजन। नंबर 2 आपका आता है बेटा बाहरी विभाजन, बाह्य विभाजन। नंबर 2 आपका आता है बाह्य विभाजन। इसमें मैं आपको बताता हूं कि सीधे ही फार्मूला बता दूं बेटा आपको, या ग्राफ भी बनाऊं। अगर ग्राफ की बात आती है तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी समतल पर x o x डैश y o y डैश, यहाँ एक रेखा है जहाँ बिंदु P के यहाँ A के निर्देशांक x1 और y1 है, यहाँ बिंदु B है, इसके निर्देशांक है x2 और y2, और यहाँ बिंदु P है, इसके निर्देशांक है x1 और y1। जो कि बिंदु P है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेटा कितना होगा m1, यहाँ तक तो कितना होगा m1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला क्या होगा m2। ये होता है बाहरी विभाजन। अर्थात देखिए ये वाला टोटल तो क्या हो गया m1, और ये कितना हो गया m2। बोलो क्लियर है कि नहीं? अर्थात अगर ये निकालें तो आपका क्या आएगा बेटा, इतना निकालेंगे तो m1 में से क्या घटाएंगे m2, ये निकल जाएगा कि नहीं? ये क्या आएगा m1 माइनस m2। अर्थात आपके बाहरी विभाजन की बात करें तो अंतःविभाजन में तो प्लस था और इसमें क्या होगा बेटा माइनस। अर्थात x का मान कितना होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बाई में m1 माइनस m2। ये तो है बेटा आपका कौन सा बाहरी विभाजन में x, और y आपका होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बाई में m1 माइनस m2। ये बाहरी विभाजन में किसका मान होगा बेटा y का। अब सुनो, एक तो था आपका अंतःविभाजन, अंतःविभाजन के बारे में मैंने आपको बताया,
उसमें भी x और y का मान निकालना है। फार्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। उसके बाद बाहरी विभाजन में प्लस की बजाय क्या होगा, माइनस। अगर आपको अंत विभाजन अच्छे से पता है तो बाहरी विभाजन में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अंत विभाजन क्या होता है और बाहरी विभाजन क्या होता है। आपको जस्ट ये फार्मूले याद रखने हैं कि अंत विभाजन में x किसके बराबर होता है, y किसके बराबर होता है, और बाहरी विभाजन में x और y ये आप किसके इक्वल होते हैं। उसमें तो प्लस होता है, इसमें क्या होता है बेटा, माइनस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब सुनो बेटा, मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ 9.2 का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, यहाँ 9.2 का मैं पहला प्रश्न स्टार्ट करवाता हूँ। पहला प्रश्न देखिए, पहले मैं अंत विभाजन के दोनों फार्मूले लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन में क्या होगा, x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस, बेटा फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, m2x1 बाई m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बाई में m1 प्लस m2, और ये है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। और बाह्य विभाजन में सूत्र क्या होगा बेटा, x बराबर होगा m1x2 माइनस m2x1 बाई में m1 माइनस m2, प्लस की बजाय दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, m1y2 माइनस m2y1 बाई m1 माइनस m2। ये आपका x का है और ये आपका किसका है, y का। x और y, x और y, अंत विभाजन और बाहरी विभाजन। अब देखिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। अपना पहला प्रश्न देखिएगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और 5 और 7 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि एक रेखा है जहाँ ये बिंदु A है, ये वाला बिंदु B है, इसको एक बिंदु P है, वो इस रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। जहाँ बिंदु A के निर्देशांक आपके हैं 3 और 5 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 7 और 9। आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए यहाँ बिंदु A के निर्देशांक अपने को पता है बेटा, बिंदु B के निर्देशांक अपने को पता है, और जो ये बिंदु P है ना, बिंदु A व B को 2:3 में विभाजित करता है। तो अपने को बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखो बेटा आसान सा है, बोलो x1 कितना है, x1 आपका कितना है बेटा 3, y1 कितना है 5, और यहाँ देखो x2 कितना है 7, और y2 कितना है 9, और m1 कितना है बेटा 2, और m2 कितना है आपका 3। यहाँ सबसे पहले मैंने इन सब का मान रखा x1 y1, x2 y2 और m1 और m2। उसके बाद आप देखिएगा बेटा यहाँ इस बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले अंत विभाजन बोल रखा है इसने, तो अंत विभाजन वाला फार्मूला लगेगा और आपका क्या होगा कि बिंदु P में x अक्ष किसके बराबर होगा, x का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई
m1 प्लस में m2। अब इनका मैं मान रखता हूँ, m1 आपका आ गया 2 इंटू में x2 कितना है 7 प्लस m2 आपका आ गया 3 और x1 भी कितना है बेटा 3 बटे में 2 प्लस 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सुनो बेटा, m1 कितना है 2, x2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है बेटा 3 बाई में m1 प्लस है m2। अगर इसको मैंने सोल्व किया तो 7 दूनी 14 प्लस में 3 3 9 और बटे में 3 और 2 कितना हो गया 5। अर्थात अगर यहाँ आपके आ गया 9 और 4 13, 14 और 9 कितना हो गया बेटा 23, 23 बटे में कितना आ गया 5। मतलब कि बिंदु P में x का मान आपका कितना आ गया बेटा, अगर निर्देशांक फाइंड करेंगे तो x का मान आपका आ गया 23 बटे में 5। अब y का मान मैं निकालूंगा। अब y का मान मैं यहाँ निकालूंगा तो आपका y का फार्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस में m2। अर्थात अगर यहाँ मैं बात करूँ तो m1 देखिएगा कितना है 2 इंटू में y2 आपका कितना है बेटा 9 प्लस m2 देखिए बेटा कितना है 3 इंटू में y1 कितना है 5 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो आपका आ गया 9 दूनी 18, 3 5 15 बटे में 5। तो आपका आ गया 33 बटे में 5। अर्थात बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बेटा 23 बटे में 5 व 33 बटे में 5। यही आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ कि यहाँ एक रेखा AB है जहाँ बिंदु A के निर्देशांक 3 और 5, B के निर्देशांक 7 और 9 है। इनके मध्य कोई एक बिंदु स्थित है P। इस बिंदु P के अपने को निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ यह बिंदु P इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। अर्थात आपका x1 3 आ गया, y1 कितना आ गया 5, x2 आपका 7 आ गया, y2 कितना आ गया 9 और आपका m1 है 2 और m2 कितना है 3। तो हमने सबसे पहले अंत विभाजन करना है तो x अक्ष वाला फार्मूला प्रयोग किया। तो x किसके इक्वल है बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और दूसरा y किसके इक्वल है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। और यहाँ इन सब की मैंने वैल्यू रखी तो x का मान आपका 23 बटे 5 आ गया और y का मान आ गया आपका 33 बटे में 5। अर्थात इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए 23 बटे 5 और 33 बटे में 5। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। अब उसके बाद देखिएगा बेटा आपका प्रश्न संख्या है 2। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपका ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 और -2। अर्थात पहला बिंदु क्या दिया गया है 5 और -2। मैं सीधा ही लिख सकता हूँ ना यहाँ कि x1 आपका कितना है 5 और y1 कितना है -2, y1 कितना है -2। और दूसरा बिंदु दिया गया है माइनस का 1 सही 1/2 और 4। अर्थात x2 आपका दिया गया है माइनस का 1 सही 1/2 और y2 आपका दिया गया है 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाहरी विभाजित करता है। आपका दूसरा डायग्राम देखिएगा, मैंने बाहरी विभाजन वाला बताया था ना, 7:9 में बाहरी विभाजन करता है। अर्थात आपका m1 है वो तो बेटा आ गया 7
और m2 कितना आ गया बेटा 9। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो इस बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। यहां तक क्लियर है बेटा। अब सुनो ध्यान से समझना कि अपना x1 5 है, y1 माइनस का कितना है बेटा 2 है, और x2 माइनस का 1 से 1/2 का मतलब 2 एकम 2 और 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 का मतलब माइनस का 1.5 आ गया। आप ना लघुत्तम नहीं लेना चाहते तो सीधा भी कर सकते हो कि माइनस का कितना आ गया 1.5, माइनस का 1 से ही 1/2 है ना बेटा, माइनस का 1 से ही 1/2 का मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस का, और 3 को 2 से भाग दिया 1.5, और माइनस का माइनस है। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए आगे, यहाँ में भारी विभाजन है, भारी विभाजन का x का फार्मूला क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बाई में m1 माइनस m2, प्लस की बजाय भारी विभाजन में क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब सुनो वैल्यू रख देता हूं बेटा, m1 आपका कितना है 7, इंटू में x2 कितना है बेटा माइनस का 1.5, माइनस m2 देखिए बेटा कितना है 9, इंटू में x1 देखिए x1 आपका कितना है बेटा 5। और यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बटे में m1 माइनस m2। अब सुनो m1 आपका 7 है, m2 कितना है 9 है, माइनस का कितना आ गया 9। अब सुनो इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, पॉइंट का पॉइंट हो गया, 7 एकम 7 और 3 10, माइनस का 10.5 आ गया, और माइनस का 9 5 45 बटे में माइनस का कितना आ गया बेटा 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, प्लस माइनस से गुणा तो आप कर सकते हो ना। तो माइनस का 45 और माइनस का 10.5 कितना हो गया बेटा माइनस का 55.5 बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया बेटा 55.5 बटे में 2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 2 7 14 और 1 2 5 10, 27.75। और आपको आंसर में दिया गया है इस प्रकार 27 सही 3 बटे में 4, ये इस प्रकार दिया गया। सुनना बेटा 75 ना 75.75 है, पॉइंट हट गया बटे में 100 लग गया, 25 थी ये 75, 25 चौके कितना आ गया 100। अगर आप ये भी आंसर लिखते हो तो भी सही है, और 27 सही 3 बटे 4 भी आपका सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और दूसरा फिर y का मान निकालते हैं। y का मान निकाला तो y का मान आपका आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बाई में m1 माइनस m2। अब सुनो m1 का मान रखता हूं मैं, m1 का मान कितना है बेटा m1 का आपका 7 है, इंटू y2 कितना है बेटा 4, y2 आपका कितना है 4, माइनस का m2 देखिए कितना है बेटा m2 आपका 9 है, इंटू में y1 आपका कितना है माइनस का 2 बाई में 7 माइनस 9। अब सुनो ये यहाँ 9 है, 7 चौके 28, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 9 दूनी 18 बटे में माइनस का 2, 8 और 8 16, 2 और 1 3, 3 और 1 4 बटे में माइनस का 2, तो माइनस का कितना आ गया बेटा 23। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आप मेरे को ये बताइएगा कि आपको एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 5 और -2, दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं -1 से 1/2 और 4, जो कि बाहरी विभाजन करते हैं 7:9 में। अर्थात आपका पहले बिंदु में x1 और y1 निकल गया, दूसरे बिंदु में हमने x2 और y2 निकाल लिया, और यहाँ आप बेटा थोड़ा ध्यान देना, मैंने लिखा है माइनस का 1 से 1/2 अर्थात माइनस का 3/2, और माइनस का 3/2 कितना होता है बेटा माइनस का 1.5। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ बाहरी विभाजन करना है, तो बाहरी विभाजन का फार्मूला क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2, और y का मान होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2। x और y का मान हमने निकाल लिया,
तो यह वह कौन सा बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक बेटा क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ निर्देशांक भी लिख सकते हो आप, निर्देशांक यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहला कौन सा था बेटा आपका 27 सही 3/4 व दूसरा है आपका -23 होंगे। तो ये वाला बिंदु है, इस रेखा को बाहरी विभाजन में 7:9 के रेशियो में डिवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बेटा, एक तो इसमें होता है अंत विभाजन, एक होता है बाहरी विभाजन। अंत विभाजन का भी मैंने आपको बताया और बाहरी विभाजन का भी आपको डायग्राम बताया। उसके बाद अंत विभाजन में एक x होता है, एक क्या होता है, y होता है। अगर m1 x का मान निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y का मान निकालना हो तो क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में m1 प्लस में m2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और दूसरा मैंने बताया था कि इन दोनों के एकदम बीच में पॉइंट है कोई, मतलब मध्य बिंदु है एकदम, इधर a से लेकर p और b से लेकर p आपस में बराबर है, तो x किसके बराबर, क्योंकि फिर m1 और m2 1:1 में डिवाइड होंगे, तो x किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, और y किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 बटा में 2। फिर आपको m1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, m1 और m2 लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बेटा m1 और m2 क्या है, 1 है, और बटे में 2 आ ही रहा है, क्योंकि m1 प्लस m2 कितना होता है 2। उसके बाद देखिएगा, मैंने आपको बताया बाहरी विभाजन, बाहरी विभाजन में प्लस की बजाय चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2, और y बराबर हो जाएगा m1 y2 माइनस m1 y1 बाई m1 माइनस m2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरे प्रश्न में आपको अंत विभाजन भी निकालना है और बाहरी विभाजन भी निकालना है। तो तीसरे प्रश्न के आपके दो टाइप होंगे, पहले तो आप अंत विभाजन में x और y की वैल्यू निकालोगे, और फिर बाहरी विभाजन में x और y की वैल्यू निकालोगे। तो आपके तीसरे प्रश्न में 4 के 4 फार्मूले लगेंगे, पहले अंत विभाजन वाले दोनों फार्मूले लगाना, फिर बाहरी विभाजन वाले दोनों फार्मूले लगाना। और फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाल देना, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। बेटा वीडियो को अगर थोड़ा कम समझ में आए तो रिवाइज कर लिया करो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, वो मैं टॉपिक दोबारा करवा दूंगा। बाकी इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरा ये भी आप ध्यान रखना कि ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। बेटा इसमें से 7 नंबर का काम आता है, या तो इसमें से प्रश्न आएगा 1+6 का, और या इसमें से आएगा 1+3+3, अर्थात 3 के तो 2 आएंगे, 1 नंबर का आएगा। 1 नंबर का तो डेफिनेटली जो मैंने आपको नोट्स में करवाया है वो आ जाएगा, या इसके 1-2 और प्रश्न रहेंगे वो मैं करवाने वाला हूँ। और आपका 6 नंबर का आता है, तो मैंने एक तो कल प्रश्न करवाया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके पहले वाले प्रश्न भी 2-3 है, वो 2 पार्ट बन के आएंगे तो 3 का आएगा, और 1 पार्ट आएगा तो आपका 6 नंबर का आएगा। थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।